नमस्कार साथियों। एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर्स का कुछ और क्वेश्चन लेकर हम आपके बीच आए हैं। पहले वाले वीडियोज में भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन डिस्कस किया गया है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इसे। यह प्रश्न संख्या 1 है। हमें यहाँ कहा जा रहा है सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार्य को 57 दिनों में सोनल और अर्जुन मिलकर 57 दिनों में कर रहे हैं। अर्जुन और रोहन मिलकर 38 दिनों में, और रोहन और सोनल मिलकर फिर से 38 दिनों में पूरा करते हैं। तो तीनों मिलकर सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ दो दो लोगों का ग्रुप बना हुआ है। दो दो लोग हैं कौन कौन? सोनल है जिसे हम एस से दर्शा रहे हैं, अर्जुन है जिसे हम ए से दर्शा रहे हैं। ये लोग कर रहा है इस काम को 57 दिनों में। अर्जुन और रोहित, अर्जुन और रोहित, हम लोग रोहित को आर से दर्शा रहे हैं, ये है 38 दिनों में। फिर से रोहन है, ओके, रोहन और सोनल मिलकर फिर से इसे 38 दिनों में पूरा कर रहे हैं। आप इन तीनों का एलसीएम निकाल लें, जैसा कि एफिशिएंसी में आपको सिखाया गया है। तीनों का अगर एलसीएम निकालेंगे 114 एलसीएम आएगा। अगर 57 से 114 को भाग करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। यह 2 इनकी क्षमता को दर्शाता है, एक दिन की कार्य क्षमता को। 38 से अगर इसको भाग करेंगे तो ये 3 मिलेगा, ये भी 3 मिलेगा 38 से भाग करने पर। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, मान लेते हैं, हमें वैल्यू क्या मिलेगा जी? यहाँ 2s है, 2s, 2 को a भी है और 2r भी है, इसलिए हमने 2 को कॉमन निकाल लिया। इनकी क्षमता को जोड़ लीजिए, 3 3 6 2 8। इसका मतलब कि ये लोग तीनों मिलकर एक दिन में 8 काम पूरा कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम इस 2 को इधर भेज दें जी, 8 से 2 को भाग कर लें, तो हमें इन तीनों का क्षमता निकल जाएगा कितना? 4। एक दिन में ये लोग 4 काम कर पा रहे हैं। यह 114 जो लघुत्तम के रूप में आया था, यह हमारा टोटल कार्य को दर्शाता है। अगर ये लोग 4 काम एक दिन में कर रहे हैं तो 114 काम कितने दिनों में करेंगे? हमें इसका समय निकालना है ना, टी निकालने का फॉर्मूला होता है काम जो भी एलसीएम आया था उसको उनकी क्षमता से भाग कर लीजिए। अगर आप इसको भाग करेंगे, ये ऊपर से 107, 57 दूना 114 हो जाएगा, ये 57 है और नीचे में 2, ये 57/2 मतलब 28.5 दिन हमारा सही जवाब आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई देखिए 120 मीटर है। यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई हमें ज्ञात करना है। इस प्रश्न को हम लोग इस ढंग से बनाएंगे। यह एक पुल है, एक रेलगाड़ी है जो इसको क्रॉस करना चाह रही है। अब देखिए रेलगाड़ी इसको क्रॉस कर गई, तो इस पुल को पार करने में रेलगाड़ी के द्वारा तय किया गया जो दूरी है, वह दूरी इस रेलगाड़ी की लंबाई जो कि 120 मीटर है और इस पुल की लंबाई हम लोग पी मान लें उसके बराबर होगा, राइट। ये एक ब्रिज हमने बनाया था, ये ब्रिज है हमारा, यस। नाउ हम लोग इसको सोल्व कैसे करेंगे? रेलगाड़ी का चाल तो आपके पास दिया है ना, 60 मीटर प्रति सेकंड और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहला काम, आप उस 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए। आप इसे 6 से काट सकते हैं 3 बार में, इसे भी 6 से 10 बार में, तो 50/3 मीटर प्रति सेकंड हमारा रेलगाड़ी का चाल निकल गया। अब वह इस पुल को 18 सेकंड में पार कर लेती है, तो तय दूरी कितना होगा पुल को पार करने में? वह चाल गुने समय होता है, दूरी का फॉर्मूला। आप इसे 6 से काट लेना, 300 मीटर रेलगाड़ी पुल को पार करने में दूरी तय करेगी। लेकिन वह 300 मीटर तो इस पुल का लंबाई और रेलगाड़ी के लंबाई के बराबर है। डेट मीन्स P प्लस 120 का मान 300 है, तो पुल की लंबाई कितना हो जाएगा भाई? 300 में से 120 को घटा लो, 180 मीटर पुल की लंबाई हो गई। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यस, क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास दिया गया है एक दुकानदार किसी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। बढ़िया जी। लेकिन वह वास्तविक वजन से 15% कम वजन का इस्तेमाल करता है। बेचता भी है लाभ में और 15% कम वजन भी देता है। दोनों तरफ से फायदा उठा रहे हो। अब हमसे पूछ रहा है कि कुल प्रतिशत लाभ कितना होगा, यह ज्ञात किया जाए। देखिए, पहले तो वो 112, मान लीजिए कि 1000, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम की जगह वह तौल कितना रहा है हम उसको निकाल लेते हैं। 15% कम मतलब 85%, मतलब 1000 का 85% तो 850 ग्राम वह वजन तौल रहा है। लेकिन इसके बदले वो आपसे पैसा कितना का ले रहा है? 12% लाभ भी ले रहा है ना आपसे वो। तो अगर 1000 का 12% निकालिएगा तो 120 आ जाएगा। मतलब 1120 रुपया वो आपसे ले रहा है और आपको दे कितना रहा है? 850 रुपया। 850 रुपया। अब बताओ, वो 850 रुपया का सामान आपको 1120 रुपया में दे रहा है, तो उसको लाभ कितना का हुआ? दोनों का आप अंतर ज्ञात कर ले। 1120 में से 850 को घटाएंगे, 270 आपको अंतर मिल जाएगा। मतलब उसका प्रॉफिट हो रहा है 270 रुपया जी। अब हमसे पूछा है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। चलिए प्रतिशत लाभ ज्ञात करते हैं। प्रॉफिट गुने 100 बटा वास्तव में उसने कितने रुपए का सामान बेचा है? 850 रुपया का ही बेचा है, लेकिन आपको लिया देना पड़ा 1120 रुपया। तो बटा 850, आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो तो कट गया, यहाँ 17 और यहाँ पर 20, 5 से काट लिया हम लोगों ने। ये 540/17 आ रहा है। जब भाग दीजिएगा जी तो 17 तिया 51, 51, 3 10 31 समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6, यह घन घनाभ से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यहाँ एक कमरा है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है। हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी और सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी जो इसके अंदर रखा जा सकता है। आप जानते हैं, किसी भी कमरे के अंदर सबसे बड़ा खंभा जो रखा जा सकता है वह उसका विकर्ण के बराबर होता है। तो इस कमरे का विकर्ण निकाल लिया जाए। कमरे का विकर्ण क्या होता है जी? लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई के स्क्वायर का सम का वर्गमूल निकाल लेना है। लंबाई है 10, 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 आ जाएगा। फिर से चौड़ाई है 10, उसका भी 100, और फिर ऊंचाई है 5 तो इसका 25। 100 जोड़ 100 जोड़ 25 तो मिलेगा आपको कितना? 225। और 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15। तो अधिकतम लंबाई का रखा जाने वाले खंभे की लंबाई कितना होगा? 15 मीटर का। अगले प्रश्न की तरफ चलें। यह एलसीएम एचसीएफ से संबंधित प्रश्न है जी। यहाँ दिया है, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका मसा 8 और लसा 40 है। देखिए, हम लोग जानते हैं गुणनफल का फॉर्मूला, किसी भी दो संख्या में पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, जिसको आप गुणनफल भी कहते हैं, या एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ होता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न। तो 8 गुने 40 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 320। बन गया जी। अगले प्रश्न की तरफ चले हम। यह प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहाँ जॉन एक व्यक्ति है जो बैंक से 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लेता है। कुछ राशि लिया है। 4 वर्ष के अंत में उसने 21,961.50 रुपया का भुगतान करके ऋण चुका दिया। तो ये हमारा क्या मिला? अमाउंट, जिसको आप मिश्रधन कहते हैं, ये हमारा मिश्रधन मिल गया है। अब हमसे पूछा है कि उसने कितने रुपए उधार लिया था। तो भाई, मूलधन हमको निकालना है, मिश्रधन हमको पता है। मूलधन कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। आइए इसको बनाते हैं। ऐसे प्रश्न में हमेशा हमें दर के ऊपर ध्यान रखना है। दर है 10%। 10% का मतलब हुआ 10/100। अगर आप इसे सरल करेंगे
तो ये 1/10 है, मतलब 10 रुपया अगर प्रिंसिपल है तो ब्याज के रूप में आपको 1 रुपया देना है। तो 11 रुपया हो गया मिश्र धन, और प्रिंसिपल कितना था 10। उम्मीद है बातें समझ में आया है। अब आइए इसको हम लोग निकालते हैं। मिश्र धन बराबर होता है जी मूलधन गुने जो आपके पास दर आया उतना उतना, और जितना समय है वो 4 वर्ष था तो 4 वर्ष पावर में कर लिए, बराबर मिश्रण हो गया 21961.50। पी का मान निकालो भाई, 21,961.50। इस 10 को इधर भेजिएगा जी, तो 10 को 4 बार गुना करना पड़ेगा ना, क्योंकि 10 का पावर 4 है, और बटा में कितना है 11, 11 का पावर भी कितना है तो 4, तो 4 से गुना कर लें। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा ट्विस्ट होगा, लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट वे से सीखेंगे करना। देखिए, पहला काम तो ये दो जीरो को हटाइए, दशमलव को हटाइए, नीचे में 2 को जीरो बैठा दीजिए। इन दो जीरो से 2 जीरो तो कट गया, इतना तो श्योर हो गए कि अब ऊपर में 1, 2 और एक 3 जीरो होगा। 3 जीरो यहाँ सब में है, सब में 3 जीरो है, इसलिए सारा ऑप्शन सही हो सकता है। अब हम देखते हैं इकाई अंक को क्या पॉसिबिलिटी है। नीचे में इकाई अंक कितना आएगा, 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, तो नीचे वाला इकाई अंक तो 1 आ रहा है। इस 1 से अगर इसका इकाई अंक देखें 5 है, भाग करेंगे तो इन सब का इकाई अंक कितना आएगा 5। समझ पा रहे? अब ऑप्शन में चलेंगे, इकाई अंक 5 कहाँ है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 के साथ है। सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह समय और दूरी का एक प्रश्न है, आइए बनाते हैं हम लोग। प्रश्न कहता है 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार पथ है जिसमें ए और बी दो लोग हैं, एक ही बिंदु से एक ही समय पर 10 मीटर प्रति सेकंड और 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हैं। समान दिशा में दौड़ रहे हैं, ठीक है। वे आरंभ पर बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न। हम लोग इस ढंग के प्रश्न को बनाएंगे कैसे। देखो, ए का चाल कितना था 10 मीटर प्रति सेकंड, तो ए का समय कितना हो जाएगा, 400 मीटर टोटल जाना था 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो ए को लग जाएगा 40 सेकंड का समय। बी का चाल कितना था 16 मीटर प्रति सेकंड, इसे भी 400 मीटर जाना है, तो इसको समय कितना लग जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, हम लोग निकाल रहे हैं, इससे लग जाएगा 25 सेकंड का समय। अब इस 40 और 25 का आप सिंपली लसा निकाल लो, बस बन गया लसा इनका 200 आ जाएगा। डेट मीन्स वे लोग 200 सेकंड के बाद फिर से एक साथ आरंभिक बिंदु पर मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह अनुपात समानुपात का एक प्रश्न है। यहाँ कहता है ए और बी का अनुपात 5:6 है। ए और बी का अनुपात 5:6 है, बी और सी का अनुपात 6:7 है। देखिए, दोनों में बी बराबर है, दोनों में बी कॉमन है ना, और बी की जो वैल्यू है वो भी दोनों में बराबर बराबर है। तो एक चीज हम लोग यहाँ से सीधा सीधा पहले निकाल लेंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 5:6:7 हो जाएगा। क्यों? चूंकि बी दोनों में उभयनिष्ठ था और बी का वैल्यू भी दोनों में बराबर है, इसलिए हमें कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करने का इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा। ए अनुपात बी अनुपात सी सीधा 5:6:7 निकल गया। अब आपको वैल्यू क्या निकालना है जी, ए प्लस बी का अनुपात। भाई साहब, ए का मान 5, बी का मान 6 अनुपात में, तो 5 + 6 कितना हो गया 11। बी प्लस सी 6 और 7 मिलकर के 13, और सी प्लस है 5 और 7 मिलकर के 12। बस बन गया 11:13:12। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि वे भी इन क्वेश्चंस को बना सके, अच्छी तरीके से सीख सके, इसका फायदा उठा सके, एक सिलेक्शन श्योर कर सके जैसा आप करने जा रहे हैं। धन्यवाद।